हाय क्रेजी फंक्शन लवर, कैसे हो आप लोग। आशा करती हो आप लोग अच्छे होंगे। तो चले हम ट्विंस ब्रदर वन क्रेजी लवर की जो स्टोरी है उसे स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी स्टोरी को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलना। तो चले हम शुरू करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था जो फ्री वर्ड है उसने अपनी जो प्रोजेक्ट है उसे बोल दिया था वो 1.5 साल के लिए उसे ऑफ रखेगी, और वहाँ से जो फ्री वर्ड की जो प्रोजेक्ट है उससे जो 6 प्रोजेक्ट जो अभी तक लोगों ने ढूंढ नहीं पाई उसमें क्या प्रोजेक्ट है, उसमें से 2 प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली लोगों ने ढूंढ लिया। लेकिन फिर से एक प्रोजेक्ट न्यू लास्ट जो अपलोड हुआ है फ्री बर्ड की तरफ से, जिसे ख़रीद लिया गया है बहुत बड़ी कंपनी ने, वही प्रोजेक्ट मिलकर अभी फिर से जो 5 प्रोजेक्ट फिर से अनकम्प्लीट है। और जो फ्री बर्ड की बाकी जो प्रोजेक्ट है वो सारे प्रोजेक्ट जब उन लोगों को समझ में आई थी तो उन लोगों की कंपनी बहुत ज़्यादा ऊंचे में छू गई है। तो वो लोग बहुत खुश है और हर कोई बिजनेसमैन उनके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फ्री बर्ड तो ये रूमर मतलब अपने असिस्टेंट के थ्रू वर्ल्ड में बिजनेस वर्ल्ड में फैला दिया कि वो 1.5 साल तक अपनी जो काम है उसे बंद रखेगी। इसी वजह से जो लैन वांग जी, मिस्टर वी और भी कुछ लोग जो लोग ये प्रोजेक्ट चाहते थे, लेकिन अब 1.5 साल उन्हें फिर से इंतज़ार करना होगा। 2 साल तक वो लोग जब 1 साल बाद इस जो प्रोजेक्ट है इसकी इतनी चर्चा होने लगी, तब जो लोग 1 साल जब वो न्यू आई थी तब जब इसकी इतनी चर्चा हो रही थी तो हर बिजनेसमैन इसे खरीदने के लिए हर बार कोशिश करती थी। लेकिन वो लोग किसी किसी की लक अच्छी होती तो किसी की बैड लक होती। ऐसे ही जो लैन वांगजे उसकी भी चल रहा है, वो भी पहले इस प्रोजेक्ट पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब जब कोशिश कर रहा है उसे मिल भी नहीं रहा है और इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर रह जाती है। और वो जब आज रात में जब घर आती है तो किसी के साथ कोई भी बात नहीं करती, क्योंकि उसकी माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। और वो सीधा डिनर करने के बाद स्टडी रूम में चली जाती है। वहाँ पर उसकी और लैन सीजन की कुछ बातें होती है और लैन सीजन को भी पता चलती है कि वांग जी ऐसा कोई प्रोजेक्ट चाहती है, लेकिन आज तक उसे ऐसा कोई प्रोजेक्ट मिला ही नहीं। उसे आज तक फ्री बर्ड के ऐसा कोई प्रोजेक्ट मिला ही नहीं। तो लैन सीजन भी उससे सांत्वना देती है और बोलते हैं कोई बात नहीं वांग जी, मिल जाएगी। तो वांग जी भी ठीक है, कोई नहीं, क्या ही कर सकते। अब जब फ्री बर्ड खुद ही अपना ये बोल दिया कि वो 1.5 साल तक कोई काम नहीं करना चाहती, तो बस ठीक है ये रहने देते हैं। और इसके बाद जो है हम यहाँ से देखते हैं इन लोगों की रोज़ की जो डे है वो ऐसे ही बीतने लगे। कब 1 साल बीत गई विंग को यहाँ पर आते हुए, किसी को पता ही नहीं चला। इस 1 साल में बहुत कुछ थोड़ा बहुत चेंज हो गए, जैसे कि आईवन जो है वो किंडरगार्टन में जाने लग गए और वांग जी और जो विंग है वो थोड़ा बहुत करीब बोल सकते हो फ्रेंड्स की तरह है। उन लोगों के बीच हस्बैंड वाइफ की तरह कोई भी रिलेशंस नहीं है, लेकिन वो थोड़ा बहुत फ्रेंड्स की तरह उनके अंदर थोड़ा बहुत रिलेशन है, जो लोग समझ रहे कि वो लोग बेस्ट कपल है। क्योंकि उन दोनों को देखकर सारे लोग हर बार ऐसे ही रूमर्स फैलाते हैं। वांग जी को कभी कभी गुस्सा तो आते, लेकिन क्या करें, अब बिजनेस वर्ल्ड है तो मीडिया वाला ऐसा जो न्यूज़ है वो फैलाएगी। और इसके बाद जो वो लोगों की जो प्रोजेक्ट चल रही थी, जो आइलैंड पे जो प्रोजेक्ट चल रही थी वो भी लगभग कंप्लीट होकर ही आई है। उसमें बस और कुछ चीज़ें ऐड करना है, जैसे कि जो बेबीज़ की जो राइड है वो सब हो गई, जो बड़े एडल्ट है उनकी राइड की हो गई, और वहाँ पर होटल भी बना चुकी है लैन वांग जी। बस वहाँ पर जो अब जो वर्ल्ड लोग हैं उनके लिए बस कुछ चीज़ें वहाँ पर अरेंज करना अभी बाकी है। और वहाँ पर अभी भी जो किचन जो होटल है जिसमें से जो रेस्टोरेंट बोल सकते हैं हम, रेस्टोरेंट की जो अरेंजमेंट है वो
लास्ट में कर रहा है, क्योंकि अभी तक कोई आएगी नहीं तो, और जो रेस्टोरेंट है, किचन है, उसे अभी करने की कोई मतलब नहीं। पहले राइड की सारी चीज़ों के अरेंजमेंट कर ले, इसके बाद फूड स्टॉल के अरेंजमेंट किया जाएगी। और वो लोग ऐसे ही प्लानिंग किया था, और हर बार जो विंग है वो कुछ कुछ नए नए ऐड करते रहते हैं, और उन लोगों को वो सब करना पड़ता है। और वो देखते देखते बहुत मतलब प्राय उसकी सारे काम ख़त्म हो चुके हैं उस प्रोजेक्ट की, बस कुछ ही काम बाकी है। और इसी प्रोजेक्ट की वजह से वांग जी और विंग थोड़ा बहुत करीब आई थी, और दोस्त के हिसाब से। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब वो लोग कुछ और ही हिसाब से आए थे, लेकिन लोगों को कौन बताए कि वो लोग तो कुछ मतलब दोस्त नहीं, कुछ और हिसाब से करीब सॉरी हस्बैंड वाइफ नहीं, कुछ और तरीके से करीब दोस्त की तरीके से करीब आ रहा है। उसकी फैमिली को भी थोड़ा बहुत लगती है ऐसा। लैन कुरन तो मतलब हैप्पी है, ऐसे 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 करते हुए जब फिर से टाइम बीतने लग जाती है। उनकी जो प्रोजेक्ट है ये सब ऐसे ही चल रहा है। जब आईवान है उसकी फर्स्ट किंडरगार्टन जाने के टाइम हुआ था, तो जो आईवान है वो बहुत ज़्यादा नर्वस थी और वो जाना नहीं चाहते थे। लेकिन उस टाइम जो वांग जी और विंग था वो बहुत ज़्यादा पैम्पर किया था, नहीं तुम्हें जाना चाहिए, क्योंकि वांग जी भी अब थोड़ा बहुत आईवान पर ध्यान देने लग गई। विंग ने एक दिन उसे गुस्सा गुस्सा में बहुत कुछ सुना दिया था, और इस वजह से उसने भी आईवान के ऊपर ध्यान देना शुरू किया और केयर करना भी। तो जब फर्स्ट डे उसकी किंडरगार्टन थी, तो उसकी मतलब पास वांग जी और विंग दोनों उसे छोड़ने आए थे, और वो लोग वहाँ पर ही थी आईवान के पास, क्योंकि किंडरगार्टन में बच्चे बहुत छोटे हैं, तो पेरेंट्स मतलब रह सकते फर्स्ट दिन, मतलब जब तक बेबी ना कंफर्टेबल होते। तो इसके बाद जो है वो लोग उसे फर्स्ट दिन मतलब किंडरगार्टन में देने के लिए जाते हैं और ले भी आते हैं। और जो आईवान है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, जो उसकी फादर और मदर दोनों उसके साथ थी, वो हैप्पीली। इसके बाद से मतलब कभी वांग जी छोड़ देती है तो कभी विंग, जब जिसको टाइम मिलती है। इसके बाद कभी कभी तो ऐसा होती है कि मतलब सिचन, बैंचिंग, अंकल, मतलब जिसे जब टाइम मिलता है तब आईवान को वो लोग छोड़ के किंडरगार्टन में आते हैं और ले भी आती है। क्योंकि आईवान को मतलब विंग चाहती थी फैमिली मेम्बर ही मतलब हमेशा उसे ले आए ले जाए, क्योंकि उनकी बहुत सारी मतलब राइवल्स है। वो किसी भी हालत में नहीं चाहते कि आईवान को अकेला मतलब ड्राइवर या फिर असिस्टेंट किसी के भी साथ छोड़ा जाए। तो विंग ने एक मतलब बातें वांग जी के साथ साफ साफ डिस्कस किया कि वो नहीं चाहती कि आईवान की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो ये किसी और को दिया जाए, ना ड्राइवर को ना कोई भी असिस्टेंट को दिया जाए, बस फैमिली मेम्बर्स को। और उसकी जो किंडरगार्टन है वहाँ पर भी बोला दिया जा चुकी है कि जो आईवान को है सिर्फ फैमिली मेम्बर के अलावा किसी और के हाथ में नहीं देना है। जितनी भी मतलब कोई अगर बोल क्यों ना दे, फैमिली ने ही भेजा है। तो जो प्रिंसिपल थी वो भी बोला था ठीक है हम यही करेंगे। और हर बार अगर मतलब वो लोग बिज़ी भी होती है, कुछ टाइम के लिए से अपने टाइम निकलते और आईवान को जाकर घर ड्रॉप करके फिर से अपने काम में वापस चले जाते। ऐसे ही उन लोगों को दिन बहुत अच्छे से बीत रही थी आईवान के साथ मस्ती। आईवान को कभी कभी विंग घुमाने ले जाती है, और एक बार दो बार जो वांग जी है वो भी गई थी, उसे भी अच्छी लगती थी। लेकिन क्या है ना, वो वुशन को बहुत प्यार करती है, तो बस वो उसे भूल नहीं पाएगी, और इतने आसान भी नहीं है अपने फर्स्ट लव को भूलना। और वो विंग की तरफ अट्रैक्ट तो होती है, लेकिन वो अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए मतलब नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं सिर्फ वुशन को प्यार करती हूँ, वुशन को लाइक करती हूँ। लाइक ऐसे वो बोलती है, अपने आप को ही समझाती है। और ऐसे ही करते हुए मतलब टाइम बीतते जा रही थी, और आज मतलब कुछ दिन पहले उन लोगों को जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाती है, और जो आईवान है उसकी भी मतलब बर्थडे आ जाती है। उन लोगों की प्रोजेक्ट जो है वो थोड़ा बहुत कंप्लीट हो जाती है, और थोड़ा और बाकी थी उसे मतलब
बाकी थी बोल सकते हो, बस वहाँ पर की चीज़ें है, पोजीशन एक एक को सौंपना था, जिसे मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा, जैसे कि फूड स्टॉल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे की। वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स हो गए, लेकिन जो उनकी मतलब कंपनी की एक ट्रस्टेड एम्प्लॉय या फिर असिस्टेंट, उन लोगों को रखना वहाँ पर ज़रूरी था। तो पहले सब सेफ्टी की उन लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। तो वो लोग बस इसके ऊपर ही अब डिस्कस कर रहे थे। और इसकी जो प्रोजेक्ट की जो ऐड है वो मतलब मॉडल को भी बुलाया गया है, और मॉडल को वहाँ पर ऐड करने के लिए उस प्रोजेक्ट के ऊपर, उस प्रोजेक्ट में क्या क्या है, मतलब बच्चे मॉडल और बड़ी बड़ी मॉडल, ओल्ड मॉडल, उन लोगों को, सारे लोगों को बुलाया गया है। और वहाँ पर जाकर उन लोगों को हर राइड और हर मतलब जो जिसके लिए बनाया, एडल्ट, ओल्ड, बेबीज़, उन लोगों को देकर शूट किया जाती है, और उसे एक साथ ही अपलोड किया जाता है पूरा चाइना, जापान, कोरियन, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है बहुत बड़ा था। तो उसे जो हर जगह पर इस ऐड को पहुंचाया जा चुकी है, और लोगों की रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई थी। तो बस मतलब ये चल पड़ी, और लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब आने लग गए, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट आइलैंड है वहाँ पर लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद है ये चीज़, और हर चीज़ इतनी ज़्यादा कंफर्टेबली मतलब वहाँ पर बनाया गया है। ऐसा लग रहा है जो एक एक चीज़ों को बहुत मतलब खूबसूरत तरीके से बनाया गया, और उन लोगों के लिए बनाया गया। मतलब उन्हें ऐसा लगता है वहाँ पर लोग जाते हुए बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, राइडिंग में टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अपनी जो मतलब मूड ऑफ होती है तो वहाँ पर जा सकते हैं। जो एडल्ट है उन लोगों की ऑफिस ख़त्म होने के बाद भी वो उस जगह पर जाने के बाद इंजॉय कर सकते हैं, अपनी पूरा दिन की जो हैट्रिक डे होती है उसे ख़त्म कर सकते हैं। मतलब बहुत कुछ, बहुत ओल्ड लोग, जो लोग घर में मतलब बैठ के बोर हो जाते हैं, वो लोग भी आकर यहाँ पर घूम जाते हैं, और उन लोगों को बहुत अच्छी लगी, और लोगों ने काफ़ी रिस्पॉन्स दी है। इसी बीच में आईवान की जो बर्थडे है वो आती है, और आईवान की जो मतलब वो अब 5 साल के हो गए, और इसी बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाती है। वो उस घर में जो है पार्टी रखा जाती है। उस पार्टी में देखते हैं हम सारे जीन्स, बैंड्स, वही तो ऐसे भी आना ही पड़ेगी, उसकी ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर, वो लोग आते हैं, और भी शू, तब इसके बाद जो मिस्टर लू थी, और वो लोग जो एब्रॉड की जो मिस्टर मतलब वो प्रोजेक्ट की हेड थी, वो भी आई थी। वो अपनी बच्चे के साथ आई थी, क्योंकि उन्हें भी विंग और वांग जी ने इनवाइट किया था, और भी बहुत सारे थे। आज वहाँ पर जो बिजनेसमैन है उनकी बेटे की जो छोटे छोटे बेबी है वो लोग भी आए हैं, और वो लोग भी आईवान के साथ इंजॉय कर रहे थे, और आईवान भी उन लोगों के साथ थोड़ा बहुत, अब आईवान भी सारे लोगों के साथ घुल मिल जाती है तो इंजॉय करने लग जाती है। तो जो आईवान है वो खेलने लग जाती है, और इस टाइम अब मतलब सारे गेस्ट आ चुके हैं, वो वांग जी और विंग जो है वो वेलकम कर रहे हैं, और सारे लोग ऐसे लग रहा है कि उन्हें मतलब हस्बैंड वाइफ बोल रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा बहुत मतलब ठीक है, बट वांग जी को ये पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन क्या करे। अब उसकी बेटे की जो बर्थडे है वो फर्स्ट टाइम इस तरीके से मतलब सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्योंकि आईवान की बर्थडे जो है वो हमेशा सेलिब्रेट नहीं करना चाहती थी। तो जब विंग ने आई थी तब भी मतलब वो 1 साल नहीं करना चाहती थी, लेकिन इस साल जैसे तैसे करके आईवान को मनाया गया, और इसके बाद वो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मान गई थी। क्योंकि जब भी ना आईवान अपनी दोस्तों की बर्थडे पर जाती है तो देखती है मॉम डैड बहुत सुंदर तरीके से उनकी बर्थडे को अरेंज करते, तो आईवान को ऐसा लगती थी जो उसकी मॉम नहीं है तो उसकी डैड भी उसे इतनी भाव नहीं देती, तो बर्थडे नहीं होगा। और यही धारणा भी तब भी विंग जब आई थी तब भी थी, क्योंकि उसकी डैड उसकी तरफ ध्यान नहीं देती, तो उसकी बर्थडे पर कैसे देगी, तो उसे ऐसा लगती थी बच्ची है, कुछ भी मतलब अपने दिमाग में घुसा लेती है। और इसके बाद जो है विंग ने बहुत मेहनत करने के बाद उसे मनाया है, और फिर बर्थडे अरेंजमेंट किया है।
और अब देखते हैं जो आयुन है उस अनाउंसमेंट होती है बर्थडे बॉय केक काटने के लिए आज मतलब आने के लिए। और इसके बाद आयुन जो है अपनी मॉम डैड मतलब विंग और वांग जी के साथ हाथ पकड़ के केक काटते हैं और सारे लोग हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आयुन ऐसे कर रही थी। और आयुन बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। उसकी मतलब जो फेस पे एक बहुत ब्यूटीफुल स्माइल थी और वांग जी और विंग भी देख सकती है आयुन कितनी ज़्यादा हैप्पी है। और इसके बाद आयुन जो है वो सबसे पहले केक काटने के बाद अपनी मॉम को खिलाते हैं क्योंकि उसे ऐसा लगता है उसकी मॉम ने उसकी ज़िंदगी को बहुत बदल दिया है। और आयुन उसकी साथ जब अपनी मॉम को खिलाते तो आयुन विंग जो है वो भी आयुन को खिलाते हैं। और इसके बाद आयुन अपनी डैड को भी खिलाते हैं, डैड भी मतलब उसे खिलाते हैं। और वो धीरे धीरे अपनी ग्रैंडफादर सारे लोगों को थोड़ा थोड़ा खिलाते हैं क्योंकि बच्चे सारे लोगों को देते हैं। और वो बहुत हैप्पी थी। और इसके बाद ऐसे ही पार्टी चल रही थी बच्चे के साथ मतलब बच्चे लोग खेल रही थी, सारे बच्चे एक साथ बहुत हैप्पी थी। और जो बिजनेसमैन है वो लोग क्या कर सकती है, अपने बिजनेस में लगी हुई थी और अपने बच्चे पर भी ध्यान दे रही थी। और इसके बाद पार्टी एंड होने के टाइम में जो जो बच्चे लोग मतलब गिफ्ट ले आई थी उसके पेरेंट्स उन्हें भी रिटर्न गिफ्ट दिया जाती है क्योंकि वांग जी और विंग ने उसे प्रिपेयर किया था रिटर्न गिफ्ट उन्हें दिया जाएगा। तो वो लोग रिटर्न गिफ्ट देते और पार्टी लगभग ओवर हो जाती है। और आयुन जो कि आज बहुत इन्जॉय किया था वो बहुत ज़्यादा थक गई थी। और इसके बाद वो मतलब इतनी थक गई कि वो विंग की गोद में आते ही वो सो गई थी क्योंकि विंग ने देखा आयुन इतनी थक गई है उसकी पास और इतनी हिम्मत नहीं कि वो चलकर अपने रूम में जा सकती है। और विंग ये देखकर स्माइल करते हुए उसे गोद में उठा लिया। और आयुन ने भी अपनी जो सर है उसे विंग की कंध में जो कद है उसमें सुला मतलब रख दिया और वो धीरे धीरे सोने लग गई, वो इतनी थक गई थी। और सारे लोग देखती है और विंग सीधा मतलब ले जाकर आयुन को अपने रूम पे सुला देती है और उसे थोड़ा बहुत चेंज भी करवा देती है नाइट ड्रेस में, उसे नाइट ड्रेस पहना देती है और उसकी जो बॉडी है उसे थोड़ा साफ़ कर देती है, थोड़ा सा मतलब नरम कपड़ जो टॉवल है उससे भिगा कर उसे साफ़ कर देती है क्योंकि आयुन इतनी ज़्यादा पार्टी में इंजॉय किया, इतनी ज़्यादा बदमाशी किया इतनी ज़्यादा चीज़ें की तो वो थोड़ा गंदा भी हो गई ना, तो उसे बस साफ़ करके सुला दिया जैसे वो अच्छे से नींद ले सके, अनकंफर्टेबल ना हो। इसके बाद सारे लोग मतलब अपने अपने रूम पे चले गए। डिनर तो सारे लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। जो भी फैमिली थी वो लोग भी मतलब यहाँ पर आज रह जाती है और बैन फैमिली भी क्योंकि बैन जो बेंचिंग है वो उसने भी बोला है कि रह जाए यहाँ पर अब, तो वो लोग भी रह गई है, वो लोग भी मान गई है आज रह जाने मतलब यहाँ पर रहने के लिए। तो सारे लोग अपने अपने रूम पे चली जाती है और वो लोग चेंज करके रेस्ट करने लग जाती है। और जो विंग है वो अभी भी आयुन को अपने आप से दूर नहीं करते और आयुन भी उसके साथ ही सोना पसंद करती है। कितनी बार मतलब वांग जी समझाया था लेकिन आयुन ना मानती है ना विंग मानती है, तो क्या कर सकती है भाई, उसकी तो चलती भी नहीं है अब उसकी रूम में, तो उससे मतलब ऐसे रहना पड़ता है जैसे उसकी नहीं इन दोनों का रूम है। उसकी तो इस रूम में कोई भी दादागिरी नहीं चलती है लगभग कभी कभी जब गुस्सा हो जाती है तब थोड़ा बहुत चलते हैं, लेकिन ऐसे सुबह उठने के बाद उसे ऐसा फील होता है कि उसे टॉर्चर किया जाता है क्योंकि जो मॉम बेबी है ना वो जाकर वॉशरूम में बहुत टाइम तक खेलेगी, रेडी होगी, इसके बाद निकल जाएगी और इसके बाद वांग जी को जाकर टाइम मिलेगी कि उसे वॉशरूम यूज़ करने के लिए दिया जाएगी और वो कुछ नहीं कर सकते। अगर कुछ भी बोला ना तो जो बेबी है वो रोने लग जाती है और
इसके बाद तो विंग जो है उसकी बैंड बजा देती है, क्योंकि जो वो ना विंग के आगे कुछ बोल भी नहीं पाती थी, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा गुस्से थी और वो बहुत ज़्यादा सुना देती थी उसे कि बेबी को कैसे रुलाए कैसे रुलाए। ऐसे भी कई मोमेंट आ जाती थी कि विंग मतलब ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती थी, वो वांग जी की बाल नोचने लग जाती थी अगर ज़्यादा गुस्सा आए तो बेबी ना मतलब रोना ना बंद करे। ऐसे सिचुएशंस आ जाती थी कि वो मतलब वांग जी की बाल नोच लेती या फिर उसको कॉलर को पकड़ कर उसे हिलाने लग जाती और बेबी सब देखकर बहुत ज़्यादा स्माइल करती थी। और इसके बाद ऐसे ही करके उन लोगों की दिन कैसे मतलब बीत गए उन लोगों को पता भी नहीं चला, और आज बेबी 5 साल की हो गई और बेबी मतलब शांति से सो रही थी। जो विंग है वो भी अपने सारे मतलब ड्रेस है वो चेंज करके वो भी आयन को हक करके सो गई, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा थक गई है। वांग जी भी सेम चीज़ करते हैं, फ्रेश होने के बाद नाइट ड्रेस पहनकर वो भी सो जाती है। अब उसकी आदत हो गई इन लोगों के साथ ऐसे सोने की, और वो भी मतलब आयन को और विंग को देखती है, छोटा सा थोड़ा एक स्माइल करके वो बुशियन को याद करते हुए सो जाते हैं। इसके बाद हम अगली सुबह देखते हैं, सारे लोग ब्रेकफास्ट टेबल पे ब्रेकफास्ट कर रही थी और सारे लोग मतलब ब्रेकफास्ट करते हुए थोड़ा बहुत बात करने के बाद वी फैमिली और बैन फैमिली वो लोग निकल जाती है अपने अपने घर के लिए, और वांग जी भी आज थोड़ा जल्दी में थी वो भी निकल जाती है। जो अंकल है वो विंग को रोक देती है, मतलब उस टाइम सिचन और वांग जी चली गई थी, बेंचिंग आईवान और सिचुई वो भी मतलब चली गई थी, बस विंग थोड़ा देर के लिए घर में रह गई थी। और जो अंकल है वो विंग को बताने लग जाती है कि तुमने देखा कल आईवान कितनी हैप्पी थी उस बच्चे के साथ। तो विंग बोला हाँ अंकल मैंने देखा, उसे बहुत खुशी होती है और मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी है कि वो अब जो बच्चे के साथ घुल मिल रहा है। तो जो अंकल किरण है वो बोलते एग्जैक्टली तुम मेरी बात को बुरा मत मानना, बट तुम्हें नहीं लगती कि आयन के लिए अब उसकी छोटे ब्रदर या फिर सिस्टर होना चाहिए, जाकि वो आगे जाकर अपने आप को अकेला फील ना करे और उसे ऐसा लगे कि उसके साथ भी खेलने के लिए कोई है। ये सुनकर तो विंग मतलब शौकी हो जाती है और वो मतलब हकनाने लग जाती। अंकल आपको पता है ना हमारी शादी कैसे हुई, तो आप कैसे बोल सकते हो मतलब। तो अंकल जो है वो बोलते हैं मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मतलब इस बार चाहिए, मुझे एक ग्रैंडसन चाहिए, तुम वांग जी के साथ बातें करो और मुझे आयन को हैप्पी देखना है, फिर से मुझे उस बच्चे को नहीं देखना है, मुझे इस हैप्पी वाला बच्चे को देखना है, तुम समझ रहे हो मेरी बात। और ये सब कहकर अंकल चले गए। विंग तो हक्का बक्का होकर वहाँ पर ही रह गए, क्या मतलब है बच्ची करने की बात कहाँ से आ गई। और विंग जो है वो ये सब सोचते हुए अपने ऑफिस में चल जाता है, और वो आज पूरा दिन ये सब सोचते सोचते उसकी सर दर्द करने लग गई, उसे दवाई भी लेना पड़ा। और इसके बाद वो आयन को लेने के लिए किंडरगार्टन जब उस वहाँ पर पहुँचा था तो वहाँ पर देखा आयन फिर से मतलब देख रहे हैं कैसे मतलब ब्रदर उसकी मॉम डैड जब मतलब लेने के लिए आ रहा है, उसकी दोस्त की मॉम डैड उनके हाथ में एक छोटा सा बच्चे है और वो बच्चे जाकर देखकर खुश हो रहा है, अपने बेबी ब्रदर या फिर सिस्टर को देखकर खुश हो जा रहा है। आयन भी बस उस तरफ देख रही थी, और इसके बाद जो विंग ने आवाज़ लगाई तो आयन उसे देखकर बहुत ज़्यादा खिलखिलाकर हैप्पीली हंसने लग जाती है और डर के आने लग जाती विंग के पास, और विंग उसे लेकर मतलब घर आने के लिए कार में बैठ जाते हैं। और इसके बाद वो आयन को बाहर मतलब जो आइसक्रीम पार्लर है उसमें जाकर आइसक्रीम खिलाती है, बहुत कुछ ले देते हैं। वो आयन जो है वो भी खाने लग जाती। तो विंग जो है आयन को नॉर्मली पूछते बेबी आप उस तरफ क्या देख रही थी, मतलब आपकी दोस्त की तरफ अपनी इतनी जो है मन देकर उस तरफ क्या देखे। तो वो मतलब आयन भी मासूम तरीके से बोल देती मम्मा जो मतलब जो मेरी फ्रेंड है ना उसकी एक बेबी सिस्टर है, वो बहुत ज़्यादा क्यूट है, वो हमेशा उसकी बातें करती है और बोलती है उसके साथ वो बहुत ज़्यादा खेला करती है,
मुझे बहुत अच्छी लग रही थी ये बात। तो विंग जो है फिर से शौक हो गई, फिर से बेबी। सुबह भी अंकल ने बोला तो विंग बोलते हैं ओ तो आपको मतलब किस लिए इतनी हैप्पी फील होती है कि वो लोग क्या करते, तो वो बोलते हैं आपको पता है वो लोग ना एक साथ घूमने जाती है और जो उसकी बेबी सिस्टर है बहुत ज़्यादा क्यूट है, उसने मुझे पिक भी दिखाया था। और वो लोग इतनी ज़्यादा हैप्पीली खेलते, एक साथ खाते, उसकी मम्मा एक साथ सुलाते हैं हग करके, उसकी बेबी सिस्टर को सोते हैं, बहुत कुछ एक साथ बहुत टाइम स्पेंड करते। तो जो विंग है वो बोलते ओ तो अब आयन क्या चाहते हैं, तो जो आयन है वो अपनी सर नीचू करते हुए बोला मुझे भी एक लिटिल सिस्टर या फिर ब्रदर चाहिए। तो विंग ये सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, बोलते आयन लेकिन आपकी तो बड़ी ब्रदर है ना सिचे। तो आयन जो है बोलते बट गोगा तो बड़ा हो गया, उनकी तो अलग दोस्त है ना, बट मुझे भी चाहिए ना मेरा छोटा लिटिल सिस्टर या फिर ब्रदर, मैं भी उनके साथ खेलना चाहती हूँ। तो विंग जो है ऑकवर्ड फील करते हुए हाँ हाँ बेबी क्यों नहीं, और ऐसे करते हुए वो लोग घर पहुँच जाते हैं। फिर से एक बार बेचारा विंग सदमे में चले गई कि अब तो उसकी बच्चे को भी चाहिए, क्या मतलब है ये सब। और इसके बाद जो है विंग आज मतलब डिनर की टाइम में भी ऑकवर्ड फिर वांग जी देख रहे हैं कि ये आज इतनी शांत क्यों है, चुपचाप सारी चीज़ें करवा रहे। अंकल भी उसे घूर के देखते हुए मतलब इशारा कर रहे हैं, मतलब क्या वो सब वांग जी के साथ डिस्कस। तो विंग बस ऑकवर्डली स्माइल करते हुए अपनी सर हिला देती है। और इसके बाद वो आयन को रात में सुलाने की वक्त हो, उस टाइम भी वांग जी की नज़र की तरफ देखती है तो अपनी नज़र फिरा लेती है, मतलब ऐसे वो शर्मा रही थी, ऐसे ऐसे चल रही थी। ऐसे ही करते हुए कुछ दिन बीत जाती है और इसके बाद हम देखते हैं जो उस प्रोजेक्ट हुआ था उसकी बहुत अच्छी रैंकिंग जा रही थी, जो ऐड चला था और लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा आने लगे, बहुत ज़्यादा भीड़ हुई। तो उसी प्रोजेक्ट की इतनी बड़ा सक्सेस होने की वजह से वहाँ पर पार्टी दिया जाती है। और 2 दिन बाद मतलब वो पार्टी थी, तो हम देखते हैं पार्टी के एक दिन पहले मतलब सुबह पार्टी होने वाली थी शाम को, और सुबह मतलब अंकल किरण की मतलब वो बात करने चाहती थी वांग जी और विंग से। और वो लोग जब ब्रेकफास्ट टेबल पे आती है तब जो अंकल किरण थी वो उन लोगों के साथ बोलती है मुझे तुम दोनों से बात करना है। तो अंकल किरण जब ऐसा बोलते तो वांग जी बोलते अंकल मेरे पास टाइम नहीं, दोनों एक साथ बोलते हैं लेकिन अंकल बोलते हैं नहीं मुझे बात करना है। विंग को पता था क्या बात होने वाली है और जो वांग जी है उसे पता नहीं थे, उसकी ऐसे भी ताराहुरा थी लेकिन उसे जाने कब देने वाली है अंकल कुरन। तो अंकल कुरन उन लोगों को रोकते हुए मतलब रख देते हैं और इसके बाद जब सीजन और बेंचिंग जाने वाले थे उन लोगों को भी बोलते हैं तुम लोग भी रुको, मुझे सब लोगों से कुछ बातें करना है। तो ये सुनकर जो है अंकल किरण की बात सुनकर सीजन वांग जी बेंचिंग विंग सारे लोग मतलब वहाँ पर बैठ जाती है। इसके बाद अंकल को सीधा मतलब सीधा अपनी बात रखते हुए बोला तुम लोग एक बच्चे काफ़ी नहीं है मेरी मतलब इतना बड़ा बिजनेस को संभालने के लिए, और बच्चे को भी चाहिए होता है अपने भाई बहन वो लोग मतलब खेलना है। तो वो ऐसे बोल रही थी उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहना क्या चाहती हो अंकल। इसके बाद लैन कुरन फिल्म से अपनी बातें दरवाते हैं। वो पहले लैन सीजन को बोलते हैं लैन सीजन तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम इतनी बड़े होकर सिर्फ तुम्हारे अंदर इतना ही स्टैमिना है कि तुम अपने एक ही बच्चे पैदा किए हो और कोई बच्चे नहीं चाहिए तुम्हें। तो लैन सीजन और बेंचिंग जो हो ऑकवर्डली अंकल को देखते हुए बोला अंकल ये सब क्या बोल रहे हैं आप, क्या मतलब है आपका। तो जो लैन कुरन है वो बोलते तो सही तो कह रही हो, तुम लोग सिर्फ एक ही बच्चे करके रह चुकी हो, मुझे और एक ग्रैंड डॉटर या फिर ग्रैंड सन चाहिए। तो सुनकर जो सीजन वो लोग मतलब ऑकवर्डली देखने लग जाते। तो अंकल कुरन फिर से बोल पड़ते हैं वांग जी
विंग, मुझे तुम दोनों से भी चाहिए ग्रैंड डॉटर या फिर ग्रैंड सन। ये सुनकर जो वांग जी है वो बोलते हैं, मतलब वो चुपचाप देख रहे थे अंकल क्या बोल रहे हैं। इसके बाद जो है लैंसीजन किसी भी तरह के मतलब वहाँ से निकल जाती है साइड करके। मतलब वो बोलते हैं अंकल हमारे लिए एक बच्चे काफ़ी है, और ये सब बोलकर वो बेंचिंग को लेकर वहाँ से निकल जाती है। लेकिन अंकल कुरन तो अंकल कुरन है, और वांग जी और विंग को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहती थी, और इस चक्कर में उसने मतलब वांग जी और विंग को रोक दिया और फिर से उन लोगों के ऊपर प्रेशर बनाने लगे। विंग को अंकल को ने बोलने लगे, मैंने तुम्हें कितनी दिनों से बोल रही हूँ वांग जी के साथ डिस्कस करो, कुछ करो, तुमने डिस्कस किया भी कि नहीं। वांग जी शॉकिंगली विंग को देखने लग जाते, क्या इसे पता था अंकल ने ऐसा कुछ बोला, इसने पहले मुझे क्यों नहीं बताया। वो मतलब विंग के ऊपर थोड़ा गुस्सा हो गई कि इसे पता है जानबूझकर, मतलब इसने बताया नहीं अंकल की प्रेशर के लिए मुझे रोक लिया, उसे मतलब ऐसा गलत फैमिली हो गई। तो अंकल ने अब जो वांग जी और विंग को बहुत ज़्यादा प्रेशरली बोलने लग जाते। इसके बाद जो वांग जी है वो रूडली मतलब खड़ा हो जाती है और बोलते हैं अंकल मुझे ये सब कुछ नहीं करना, आपको पता है ना मैं किस हालत में से शादी किया हूँ, मुझे ये सब नहीं करना है। तो जो अंकल है वो बोलते हैं अपने चेस्ट पे अचानक से हाथ देते हुए बोलते हैं, तुम लोग मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो, मैं मर जाऊँ, हाँ यही चाहती हो ना, मुझे अपनी और एक ग्रैंड सन या फिर डॉटर चाहिए वरना मैं मर जाऊंगी। ऐसे मतलब वो अपने चेस्ट पे हाथ रखते हुए बस बोलने लग जाते और अंकल कुरन जो खड़ी हुई थी वो गिरने लग जाती। वो जल्दी से वांग जी और विंग जो है वो उन्हें आकर पकड़ लेती है, और जो विंग है वो अंकल कुरन को मतलब बोलने लग जाए, अंकल शांत हो जाए, अंकल शांत हो जाइए अंकल। तो जो लैंड कुरन है वो बोलते हैं पहले मुझे प्रॉमिस करो, पहले मुझे प्रॉमिस करो तुम लोग बच्चे करोगे। तो वांग जी जो है साफ साफ ना कर देती है कि नहीं करना है। तो विंग भी फटक से बोल देते हैं अंकल ठीक है मैं प्रॉमिस करती हूँ हम लोग बच्चे कर लेंगे, हम लोग बस कुछ दिन दीजिए हमें बच्चे, मतलब हम तैयारी कर लेंगे। तो वांग जी उसे शॉकिंगली देखने लग गए थे, क्या बकवास है, इसने हाँ कैसे बोल दिया, इसकी हिम्मत कैसे हो। बहुत गुस्सा होकर वहाँ से चली गई, ये भी नहीं देखा कि अंकल मतलब ठीक है कि नहीं। तो विंग भी मतलब उसकी तरफ ना ध्यान देकर अंकल को संभालने लग जाते। और इसके बाद अंकल ने जब प्रॉमिस की बात सुनी तो अंकल ठीक हो गए, मतलब ये देखकर विंग शॉक, क्या मतलब है अंकल आपको कुछ हुआ नहीं। तो अंकल बोलते हैं हार्ट अटैक आते आते बची है, लेकिन तुम्हारी जो बातें हैं वो सुनने के बाद ना मुझे लग रहा है वो भाग गई है। ऐसा सुनकर जो विंग है वो शॉकिंगली देखने लग, क्या मतलब कुछ भी ये सब क्या है। तो वांग जी जो है वहाँ से तो गुस्सा में चली गई। तो विंग भी मतलब अंकल को देखते हुए बोलते हैं अंकल मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है मुझे जाना होगा, अगर आप ठीक है तो क्या मैं चली जाऊँ। तो अंकल बोले हाँ हाँ क्यों नहीं तुम लोग जाओ, बस मेरी बातें मत भूलना कि बच्चे प्लानिंग करो वरना मुझे कभी भी हार्ट अटैक आ सकते। तो विंग उसे उन्हें देखते हुए बस वहाँ से चली जाती है, और बाहर आकर अपने सर को हिलाते हुए बोलते हाइश अंकल भी ना कुछ भी करते हैं। और जो वांग जी है वो तो गुस्सा गुस्सा में वहाँ से चले गए, उसे मतलब किसी के साथ बात ही नहीं करना। और वो आज ऑफिस में जाकर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी, बहुत ज़्यादा मतलब उसे गुस्सा आ रही थी, और अपने सारे गुस्सा अपनी एम्प्लॉय अपनी असिस्टेंट जो उसकी इतनी सारी असिस्टेंट हैं उनके ऊपर निकाल रही थी। हर बार उनकी कोई ना कोई गलतियाँ निकल रही थी, कमियाँ निकल रही थी, और इसे ऐसे करते करते जो मतलब टाइम बीत जाती है। और विंग जो आयुन है उससे घर ले आने की बात वो शाम को मतलब रेडी हो जाती है। तो वांग जी को जब मतलब कॉल करते हैं तो वांग जी तो पक्का मतलब अपनी कॉल उठाती ही नहीं है, और वांग जी के असिस्टेंट को विंग कॉल करती है लिली को और बोलते हैं तुम्हारे बॉस कहाँ है। तो बोलते हैं बॉस तो मतलब अपनी रूम में है काम कर रहे। तो बोलते हैं उन्हें फ़ोन दे दो, तो फ़ोन दो, अब मेरी फ़ोन नहीं उठा रहे। तो बोलते ठीक है मैं बॉस के पास जाती हूँ। तो इसके बाद जो है वांग जी के पास वो जाती है तो बोलते हैं यस सर, विंग सर कॉल किया है, बोला आपने कॉल नहीं उठे। तो जो वांग जी हो गुस्से में बोलते हैं मुझे कोई बात नहीं करना है, मतलब क्या है पूछो। तो भी पूछते तो उधर से विंग की रिप्लाई आती है कि पार्टी में जाना है अपने बॉस को बोलो
पार्टी में मतलब हमें शाम को जाना है, तो रेडी होकर पहुंच जाने के लिए पार्टी में मैं इंतज़ार करूंगी। तो ये सुनकर जो वो भी बोल देती, वांग जी भी मतलब उसे भी पता है प्रोजेक्ट उन लोगों ने किया और सक्सेस की पार्टी हो रहा है, तो उन लोगों को मतलब बुलाया जाएगी, सारे लोग वहाँ पर ही रहेगी, लैन कुरन और जो सारे लोग मतलब लैन सिचन उसकी वाइफ सारे लोग वहाँ पर ही रहेगी। और इसके बाद जो है वुइंग कॉल कर देती है और वांग जी को भी याद आते हैं, हाँ आज तो पार्टी है। और उसके असिस्टेंट ने भी कुछ देर पहले बोला गया, लेकिन उसकी गुस्से में उसने मतलब कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, असिस्टेंट चली गई थी। तो अब जो असिस्टेंट है उसे बोलते हैं कि उसके लिए कोर्ट के अरेंजमेंट किया जाए, तो वो भी चली जाती है कोर्ट अरेंजमेंट करने के लिए। जो सूट है वो सब चीज़ें, सूट उसकी जो ब्रोज है वो सब कुछ अरेंज करने के लिए उसकी शू टाई सारी चीज़ मैचिंग करके असिस्टेंट कुछ देर बाद ले आती है। और वांग जी भी इस तरफ रेडी हो जाती है अपने ऑफिस की जो सीक्रेट रूम है उसमें जाकर, मतलब उन लोग के ऑफिस में उन लोग के लिए एक एक रेस्ट रूम है, उसमें जाकर वो रेडी होकर बाहर आ जाती है और कार में बैठ जाती है। दूसरी तरफ घर से भी सारे लोग निकल जाती है एक साथ। और इसके बाद सीधा मतलब 1-1.5 घंटा बाद पार्टी हॉल में पहुंचती। पार्टी एक बहुत लग्जरियस मतलब होटल में रखा जाती है और वो बहुत बड़ा होटल थी, वहाँ पर सारे बिजनेसमैनों को इनवाइट किया गया है। और जो फॉरेन की जो बिजनेसमैन थी उसे भी, मिस्टर वुई, बैन जिन, वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, वहाँ पर उन लोगों को इनवाइट किया गया है। और एक एक करके जब आ रही थी मीडिया उन लोगों की मतलब पिक्चर ले रही थी, बहुत कुछ ऐसे ऐसे, तब लैन सिचन और लैन कुरन उन लोगों की कार भी आकर रुकती है। तो और जो मीडिया वाले हैं उन लोगों को भी जो पिक है वो लेने लग जाते हैं। विंग की कारें भी आई थी लेकिन विंग थोड़ा पीछे जाकर मतलब कार रोक दिया था, क्योंकि वो वांग जी को वेट कर रही थी, क्योंकि वो दोनों कपल है, सारे लोगों को पता है, तो वो लोग कपल ही सब में जाना पड़ेगा, तो इसलिए विंग इंतज़ार कर रही थी वांग जी की। लेकिन वांग जी अभी तक आकर पहुंचा नहीं, तो वो अंकल कुरन और सिचन को बोला था उन्हें जाने के लिए, वो वांग जी के लिए वेट करेंगे। और लगभग 5-6 मिनट बाद ही वांग जी भी वहाँ पर पहुँच जाती है। वो तो पहले आगे जा ही रही थी, लेकिन वो विंग की कार देखकर रुक जाती है, मतलब अपने ड्राइवर को रुकने के लिए बोलती है। और वहाँ पर से निकल कर विंग कार से निकलकर वांग जी की कार के सामने आ जाती है और उसकी कार के अंदर घुस जाती है थोड़ी दूर पे, जाके मीडिया ना देखे। और इसके बाद जो वांग जी है वो चुपचाप एक तरफ बैठी हुई थी और विंग एक तरफ बैठी हुई थी। और इसके बाद वो लोग 2 मिनट बाद पार्टी जो एंट्रेंस गेट थी वहाँ पर ही मतलब पहुँच जाती है और उनकी कारों की काफिला आकर रुकती है। और वांग जी के लिए एक बॉडीगार्ड जाकर गेट ओपन करते हैं, मतलब डोर ओपन करते हैं। और इसके बाद वांग जी वहाँ से निकल कर दूसरी तरफ आते हैं, क्योंकि एक मैनर्स है, अगर वांग जी ना करती बहुत ज़्यादा रूड हो जाती कि वो अपनी पार्टनर को छोड़कर, तो बस दूसरी तरफ जाकर विंग के लिए दरवाज़ा ओपन करते हैं और उसे हाथ देती है, और विंग भी उसके हाथ को पकड़ के निकल जाती है। और इसके बाद जो मीडिया है उन लोगों की पिक्चर जो है वो लेने लग जाते, क्योंकि दोनों ही बहुत बड़ा बड़ा बिजनेसमैन है, तो उनकी एक रेपुटेशंस की सवाल है कि हस्बैंड वाइफ है, इस तरह से अगर ट्रीट ना करे तो नहीं चलेगी। तो इसलिए वांग जी को ऐसा करना पड़ा। बिल्कुल वांग जी करना नहीं चाहती थी, आज सुबह की जो हरकतें थी और विंग की जो वार्ड अंकल की हरकतें, सारी चीज़ों लेकर वो फ्रस्ट्रेट थी। और इसके बाद हम देखते हैं वो लोग पार्टी में चले जाते हैं और सारे लोगों के साथ हैंडशेक करते हैं। मिस्टर ली थी, उनके साथ भी हैंडशेक करते हैं, उनकी वाइफ भी आई थी, हेलो ये सब बोला जाती है, मतलब डिस्कस करा जाती है, अच्छी प्रॉफिट हुई है, हमारी इतनी सालों की मेहनत जो है वो मतलब रंग ले आई, आज हम कितनी ज़्यादा इसमें प्रॉफिट हो रहा है, मैंने जितना सोचा नहीं था इतना ज़्यादा हो रहा है, मेरे को यकीन नहीं हो रहा है कि ये प्रोजेक्ट इतनी, मतलब ऐसे ऐसे बोलने लग जाती है। और दूसरा बिजनेसमैन उन लोगों के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए, मतलब इसमें इन्वेस्ट करने के लिए
मतलब बोला जा रही है, वो लोग भी सोच कर बताएंगे। ऐसे ऐसे चल रही थी उस बिजनेस मतलब पार्टी के अंदर। और इसके बाद सारे लोगों के हाथ में शैम जो ड्रिंक है वो दिया जाती है और सारे लोग एक साथ टोस्ट करते हैं और वो लोग पी जाते हैं। और यहाँ पर जो वांग जी है और इसके बाद दूसरे दूसरे मतलब जो यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बिजनेसमैन आई थी उन लोगों के साथ बात कर रही थी और विंग भी दूसरी तरफ बात कर रही थी। और इसी बीच में जो है वांग जी को एक वेटर आकर एक ड्रिंक देती है और वांग जी भी उस ड्रिंक को ले लेती है। क्या कर सकती है, उसे मतलब अब वो पीना तो पड़ेगी। मतलब एक बिजनेसमैन जो है उसने खुद ही दिया था, तो ये अच्छे नहीं दिखते है ना कि अगर वो इसे ना बोल दे तो भी हाथ में लेकर एक दो घोट पी जाती है। और इसके बाद जो है हम देखते लगभग पार्टी ओवर ही होने वाली है। और जो वांग जी है उसे अजीब लग रहा था, उसकी बॉडी मतलब बहुत ज़्यादा हीट अप हो रही थी। ऐसा क्यों हो रहा है उसे भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा बॉडी गर्म लग रही थी। और वो जो है एक मतलब वॉशरूम में की तरफ जाना चाहती थी। और विंग भी जो वो दूसरी तरफ अपने जो क्लाइंट है उन लोगों के साथ बातें कर रही थी। वांग जी इस तरफ वॉशरूम की तरफ मतलब जाने लग गई थी। और जो वांग जी हो जब वॉशरूम की तरफ जाकर अपने फेस पर मतलब वो अपनी जो टाई है उसे थोड़ा ढीला करते फेस पर पानी मारती है, लेकिन उसकी बॉडी जो है हीटअप होने लग जाती है। और इसके बाद जो है वो वहाँ पर मतलब रेस्ट करने के लिए बड़ी बड़ी बिजनेसमैन अगर कोई स्टे करना चाहती है तो उन लोगों के लिए रूम के भी अरेंजमेंट किया गया है। और अंकल कुरन जो है दूसरी तरफ आकर जो विंग है उससे बोलते हैं कि वांग जी पार्टी में देखने रहे, तुम जाओगी? मुझे वांग जी थोड़ी देर पहले देखकर ऐसा लग रहे थे उसे कुछ हो रहा है, तो तुम जाकर देखो वांग जी को। तो विंग जो है वो भी मतलब थोड़ा घबरा गया है कि क्या हुआ, वांग जी को कोई प्रॉब्लम हो तो नहीं गई। तो अंकल किरण की बात सुनकर वो भी जाती है। और अंकल किरण ने विंग को ऐसा लग रहा है मतलब जो जब चली जा रही तो वो एक डेविल स्माइल कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कुछ तो किया है वांग जी के साथ। इसके बाद विंग जो है वो ढूंढते ढूंढते मतलब वांग जी की मतलब ढूंढ रही थी, तो उसके असिस्टेंट को पूछा तो उसके असिस्टेंट बोला था जो बॉस है उनकी तबीयत ख़राब लग रही थी तो मैंने उन्हें इस रूम में रखा है। तो विंग जो है वो बोलते ठीक है मैं जगह देख, तो भी असिस्टेंट है क्या बोल सकते, तो चली जाती है विंग उस रूम में। और इसके बाद जो है विंग जब उस रूम में पहुंचती है तो वांग जी की हालत देखकर वो मतलब शॉक हो जाती है, क्योंकि वांग जी ने अपनी शर्ट सारी चीज़ें निकल दिया है और वो अपनी बॉडी को जो है नोच रहे ऐसा लग रहा है। और उसकी फेरोमोन्स वहाँ पर पूरा मतलब पूरा रूम उसकी फेरोमोन्स से कवर हो गए थे। और विंग को बहुत ज़्यादा मतलब घुटन से फील हो रहा है उसकी स्ट्रॉन्ग फेरोमोन्स से। जब विंग इतनी ज़्यादा घुटन से फील करे तो पैनिक फेरोमोन जो है रिलीज करने लग गई थी। तो वांग जी जो है जब ये फेरोमोन उसको इनहेल करती है तो वो जल्दी से मतलब उस तरफ देखते हैं जिस तरफ विंग है। विंग वांग जी के थोड़ा बहुत पास आने के बाद वो बोलते वांग जी तुम्हारी तुम इस हालत में क्या कर रहे हो, तुम्हारी मतलब ऐसे हालत क्या हो गया तुम्हें। मतलब वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे क्योंकि वांग जी की जो फेरोमोन्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वो मतलब बहुत ज़्यादा पैनिक करते हुए वांग जी को पूछे थे, लेकिन वांग जी की आइज़ जो कि बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है रेड है और वो शाइन कर रहा है। ऐसा लग रहा विंग के थोड़ी देर बाद ही समझ में आ जाती है कि वांग जी अपनी रेड में आ रहे हैं, वो अपनी रेड से गुजर रहे। लेकिन जो वांग जी जब विंग को देखते हो विंग के हाथों को खींचते हुए अपने पास लेकर आकर उसे ब्रूटली किस करने लग जाते। इसे देखकर विंग बिल्कुल शॉक हो गई थी और वो वांग जी को अपने आप से छुड़ाने की कोशिश करती है। और छुड़ाने के बाद वो बोलते हैं वांग जी सब क्या कर रही हो, तुम पागल हो गई हो, तुम अपनी रेड में हो, मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे यहाँ से जाना होगा। तो वांग जी जो है वो बिल्कुल भी विंग को छोड़ नहीं रहे और वो बार बार मतलब विंग के ऊपर झपटने मारने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी रेड में है तो उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है वो क्या कर रहा है। और उसकी अल्फा रेड इतनी ज़्यादा मतलब ख़तरनाक होती है कि उसके लिए मतलब उसे किसी ना किसी को चाहिए होते, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। और इसके बाद वो
विंग को बार बार मतलब किस करते हुए उसके बॉडी के ऊपर से अपने उसकी कपड़े हटाने की कोशिश कर, लेकिन विंग बार बार ना कर रहे थे, लेकिन वांग जी सुन ही नहीं रहे। ऐसा लग रहा है उसके कान के पास उनकी वर्ड जो है वो जा ही नहीं रहे। वो बार बार फोर्सफुली उसके कपड़े उतारने की कोशिश कर रहे, लेकिन विंग बार बार ना कर रहे थे। और इसके बाद जो वांग जी है वो बार बार मतलब ऐसे करने से विंग की जो हाथे है वो उसी की ट्राइस से बांध देती है और उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, मुझे मेरी हेल्प करो, मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा पेन कर रही है, पता नहीं मुझे बहुत पेन हो रहा है, मुझे हेल्प करो। तो विंग जो है वो बार बार मतलब ना करते हुए बोल रहा, नहीं तो तुम पागल हो गई हो, तुम ये सब क्या कर रही हो, तुम जब तुम्हारी रेट ख़त्म हो जाएगी, अल्फा रेट ख़त्म हो जाएगी तो तुम मुझे ब्लेम करोगी। मैं नहीं करना चाहती इसे वांग जी, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। और बहुत ज़्यादा मिन्नतें कर रही थी, लेकिन वांग जी जो है वो कुछ सुनना नहीं चाहती थी और इसलिए वो विंग को कुछ ना बोलते देते हुए वो फिर से विंग को किस करने लग जाती है। और इस बार तो विंग की लिप्स में बाइट सक करने लग जाते हैं और अपनी टांग को एंटर करके बहुत ज़्यादा ब्रूटली किस करने लग जाती है, क्योंकि वांग जी जो है वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। और विंग भी धीरे धीरे उसकी काबू में आने लग जाती है, क्योंकि उसकी जो फेरोमोन्स अल्फा फेरोमोन्स है वो बहुत ज़्यादा मतलब हाईली वांग जी रिलीज़ कर रहा है। और विंग भी अपनी बोल सकते हो हिट में आ रहा है, ऐसा लग रहा है विंग को। विंग ने बहुत कोशिश किया, लेकिन वांग जी बिल्कुल भी नहीं सुना है और ऐसे करते हुए वो लोग पूरा नाइट को बिता देती है। और यहाँ दूसरी तरफ पार्टी से सारे लोग मतलब एक एक करके चली गई है और कुछ लोग यहाँ पर दूर से जो लोग आए हैं वो लोग स्टे कर गए। और जो सीजन और अंकल बेंचिंग वो लोग जब मतलब जाने की टाइम हो गई तो वांग जी और विंग को ढूंढ रही थी। तो अंकल जो है वो बोला था वांग जी और विंग की काम है, वो लोग यहाँ पर स्टे करने वाली है, तुम लोग चलो। तो अंकल कुरन जो है वो उन लोगों को बोलकर वहाँ से चली गई है, मतलब उन्हें बोलकर ले चली गई है और लोग घर चली गए हैं। यहाँ से हम अगली सुबह देखते हैं। अगली सुबह धीरे धीरे वांग जी की नींद खुलने लग जाती है और वांग जी जो है वो अपने आंखें खुलते हुए उसे ऐसा लग रहा है कि वो किसी के ऊपर मतलब लेटा हुआ है, उसे कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट सा फील हो रहा है। तो वांग जी जो है वो अपने धीरे धीरे अपनी आंखें खुलने लग जाती है और देखकर मतलब वो धीरे धीरे अपने फेस के ऊपर उठाती है और देखकर वो शॉक हो जाती है कि वो किसी के ऊपर लेटा हुआ है। वो धीरे धीरे अपने आंखें ऊपर करके देखते हैं कौन है, तो वो देखती है वे विंग है। वो और भी ज़्यादा शॉक हो गई थी और जब उसने देखा अपनी मतलब बॉडी पे कोई कपड़े नहीं, विंग की बॉडी पे कोई कपड़े नहीं, वो बिल्कुल शॉक हो गई थी और वो एक ही झटके में विंग से अलग हो गई थी। और इसी वजह से मतलब विंग को बहुत ज़्यादा शार्पली पेन हुआ और वो चीख पड़ा नींद में। और वो धीरे धीरे आंखें खुलते उसे मतलब उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि वांग जो है उसके अंदर ही थी, अभी भी कनेक्टेड थी, लेकिन उसने इतनी ज़ोर से अपने आप को हटाया है तो विंग जो है उसे बहुत ज़्यादा पेन हुआ था। और इसके बाद जो वांग जी हो जब ये सब देखते तो बस देखते रह जाती है, वो बस विंग की तरफ देख रही है। विंग की जो लोअर बॉडी है उसकी तरफ उसकी नज़र जाती है, वहाँ से बहुत ज़्यादा वाइट मतलब उसकी जो लिक्विड है वो बाहर आ रही थी और वो सब देख ही रही थी विंग। मतलब उसे तब विंग की रोने की आवाज़ आती है और विंग थोड़ा बहुत रो रही थी, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ज़ोर से पेन हुआ था उसके अंदर से पहले बात तो रात में वांग जी ने इतनी कार्यकांड कर चुकी है और अभी इतनी ज़ोर से उसे पेन दे चुकी है। उसकी कमर कैसे भी बैंड बजी हुई थी, लेकिन अभी इतनी ज़ोर से हटने की वजह से विंग के वहाँ से ब्लड भी आ रही थी और उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। इसलिए जो वांग जी हो वो मतलब अपने शॉकिंग रिएक्शन से बाहर आती है और विंग भी वांग जी को देखने लग जाती है। इसके बाद वांग जी जो है वो अचानक से बोल पड़ते, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम मेरे साथ इस हालत में ये सब क्या हो रहा है, तो विंग जो है वो रोते हुए बोलते तुम्हारी मतलब क्या है, हाँ मेरी बॉडी मुझे फील नहीं हो रहा, तुम एक जानवर की तरह मेरी
ऊपर रात में इस तरह से मुझे खा रही थी। मैंने कितनी बार कहा रुकने के लिए, रुका नहीं। अभी इतनी जोर से हटी हो मेरी बॉडी, मुझे फील नहीं हो रहा है। तो विंग ऐसे रोने लग जाती है और वांग जी जो है वो मतलब समझ ही नहीं पाते। तो वांग जी जो है वो विंग को सुनाने लग जाते, क्या बकवास है, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती, मैं वुशेन के अलावा किसी और के ऊपर मतलब हाथ भी नहीं लगा सकती। तो तुम ये सब क्या बोल रही है, ये सब तुम्हारी प्लानिंग होगा ज़रूर। मैं तो, मुझे लास्ट याद थी, मैं वॉशरूम में थी, मुझे अजीब लग रही थी। तो मैं बस इस रूम में मेरे असिस्टेंट को बोला था मुझे ले आने की, तो वो भी ले आई थी और मैं बस इस रूम में थी। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा। तो विंग जो है वो बहुत शॉकिंगली देखते हुए बोलती, क्या मतलब है, तो इसके बाद क्या हुआ, तुमने मेरे साथ ये सब किया, तुम्हें समझ में भी आ रहा है। तो जो वांग जो है वो मतलब इनकार कर देते कि उसने ये सब नहीं किया, ज़रूर विंग ने उसे फंसाया होगा। तो विंग जो है वो बोलते, क्या बकवास कर रहे तुम, पागल तो हो नहीं हो गई, तुम ये सब क्या बोल रही। तो वांग जी जो है वो चिल्लाने लग जाते कि तुमने अंकल को प्रॉमिस किया था ना, हाँ सुबह सुबह कल सुबह अंकल को तुमने प्रॉमिस किया ना बच्चे की, तुमने, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था तुम इतनी ज़्यादा गिर गई होगी। मुझे लगा था तुम अंकल की तबीयत की तरफ देखकर उन्हें हाँ बोला, प्रॉमिस किया था, लेकिन नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं पता था कि तुम इसे सच करने के लिए इतनी ज़्यादा गिरी हुई होगी। मेरी हीट तो चली गई थी ना, तो मेरी हीट बोल रही हो, मेरी रेड तो कुछ दिन पहले चली गई थी ना, तो मेरी रेड अचानक से कहाँ से आ सकती हैं, बताओ, तुम बताओ। तो तुमने ज़रूर ये सब किया होगा। विंग बस कुछ नहीं बोल रहा है, उसके आंखों से आंसू निकल रहा है और शॉकिंगली देख रहा है। तो जो वांग जी है वो बोलते हैं, मुझे दोबारा नहीं बेबी करना है, तुम्हें समझ में आ रहा है, मेरी एक ही बच्ची है, मुझे दूसरा बेबी नहीं चाहिए। तुम इतनी गिरी हुई हो, मुझे नहीं लगा था तुम इस तरह की हरकत करोगी। मुझे लगा था तुम मेरी बच्चे को संभालना चाहती हो, मेरी फैमिली को ठीक करना चाहते हो, लेकिन नहीं, तुम तो अपनी मतलब स्वार्थ के लिए मेरे पास आई हो, मेरे बच्चे को संभाल रही हो। मुझे तुमसे कोई रिश्ता ही नहीं रखना है, मैंने गलती कर दिया, मुझे पहले ही तुमसे डिवोर्स ले लेना चाहिए था। मैंने सोचा था तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करूँगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अंकल की वजह से सारी चीज़ें बिगड़ गई, लेकिन अब सब ख़त्म। अब मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहूँगी। तुम इतनी ज़्यादा गिरी हुई हरकत कर सकते हो, मुझे यकीन नहीं था, मतलब सच में पता ही नहीं था मुझे। वो ऐसे बोल भी रहे थे और अपनी ड्रेस को भी पहन रहे थे, और विंग जो है वो अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वांग जी जो है वो कुछ बोलने ही नहीं दे रहा है। विंग को बस सुना रही है, वो बस सुना रही है। और इसके बाद वो जो है अपनी ड्रेस पहन लेती है और बोलती है, तुम अगर ऐसे सोचते हो कि तुम मेरे साथ बच्चे करने के बाद मेरी वाइफ की दरवाज़ा ले सकते हो, तो भूल जाओ, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी हस्बैंड वाइफ सब कुछ सिर्फ पुशियन रहेगी, मेरी लाइफ में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। और मैं, अगर तुमने मतलब बच्चे के लिए सब किया हो, तो तुम भूल जाओ, कभी मैं इस बच्चे को भी अपनाऊंगी, तुम ये सब भूल जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे साथ ऐसा करने के लिए, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी, बस बहुत हो गया। और वो इनको बहुत सुनाते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब गंदे गंदे वर्ड बोलते हैं, वो वहाँ से निकल जाते हैं। और विंग बस पीछे से वांग जी करते हुए मतलब रह जाते हैं, और वो बस बेड पर अपने आप को समेटते हुए, उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा पेन कर रही थी, अपने आप को समेटते हुए बस वो रोने लग जाते हैं। क्या मतलब है, उसने तो कुछ भी नहीं किया, बस उसने कुछ नहीं किया, सारी चीज़ वांग ही ने किया। उसे बोल रहे, वो इतनी गिरी हुई थी और वो जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा रो रही थी, लगभग विंग बहुत टाइम वहाँ पर रोती, उसकी बॉडी इतनी पेन हो रही थी कि वो कोई भी मतलब उठ नहीं पा रहे, अपने आप को खुद ब खुद उठा भी नहीं पा रहा, उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा पेन हो रही थी। और विंग जो है रोते रोते अपने ऊपर कंबल लगकर फिर से वहाँ पर सो जाती है।